मस्क की कंपनी स्टारलिंक के बारे में तो सभी जानते हैं। स्टारलिंक अभी भारत में ऑपरेशन शुरू करने वाली है। फिलहाल बात जो है वो सरकार की तरफ से लाइसेंस पर अटकी हुई है। सरकार की तरफ से इस कंपनी को लाइसेंस तभी मिलेगा जब वो सभी जरूरी गाइडलाइंस को पूरा करेगी। ये बात केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही है। सिंधिया ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में बताया कि हमारा फोकस कंज्यूमर के हिसाब से नीति बनाना है। अगर किसी भी कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देनी है तो उसे सभी शर्तों को पूरा करना होगा। लाइसेंस लेना होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होगा, इसके बाद ऑपरेशन शुरू करना होगा। सिंधिया ने स्टारलिंक की 4 साल से पेंडिंग लाइसेंस एप्लीकेशन के सवाल पर कहा कि ये पूरी तरह से कंपनी और आवेदन प्रक्रिया यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस के बीच का मामला है। जैसे ही कंपनी सभी नियमों का पालन करेगी उसे लाइसेंस मिल जाएगा। सिंधिया ने बताया कि भारत में पहले ही वन वेब और जियो SES को 2 लाइसेंस दिए जा चुके हैं। हमारा बाजार पूरी तरह खुला है, लेकिन कंपनियों को सभी नियमों का पालन करना होगा। साथ ही सिंधिया ने बताया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपदा प्रबंधन और दूर दराज के इलाकों को कनेक्टिविटी देने में मददगार साबित हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार ने आखिर शर्तें क्या रखी है जिनको मानने की बात कही जा रही है। तो भारत में एंट्री से पहले केंद्र सरकार ने स्टारलिंक के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। सरकार की मांग है कि शटडाउन कंट्रोल के लिए देश में ही कंट्रोल सेंटर बनाया जाए, यानी अगर कभी सर्विस को बंद करना हो तो इसके लिए कंट्रोल सेंटर भारत में ही हो। साथ ही डेटा सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा एजेंसियों को ये सुविधा दी जाए कि वो कॉल इंटरसेप्ट यानी डेटा की निगरानी कर सके। इसके अलावा सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए जाने वाले कॉल्स को सीधे फॉरवर्ड की बजाय स्टारलिंक को इन्हें पहले भारत में बनाए गए स्टारलिंक गेटवे पर लाना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली 2 शर्तों की टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यानी VI पर पहले से ही लागू की गई हैं ये शर्तें। रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक की सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस की प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है और थोड़ा बहुत जो रह गया है वो पूरा होने भी वाला है। कंपनी भारत में इंटरनेट सेवाओं के लिए जियो और एयरटेल के साथ मार्केटिंग और नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए समझौते कर रही है। देश के किसी भी हिस्से में कानून व्यवस्था बिगड़ने की सिचुएशन में संचार सेवाओं को तत्काल बंद करने के लिए कंट्रोल सेंटर जरूरी भी है। इसमें सैटेलाइट सर्विसेज भी शामिल हैं, इसलिए स्टारलिंक का कंट्रोल सेंटर भारत में बनाने की मांग की गई है। अब आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, स्टारलिंक को इस तरह के नियमों और शर्तों को मनवाने के बाद ही भारत में सर्विस प्रोवाइड करने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं, या फिर स्टारलिंक भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी कनेक्टिविटी को और ज़्यादा दुरुस्त करने का। आपका क्या सोचना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी 9। साथ ही अगर आप खबरों को और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मनी 9 लाइव की जो वेबसाइट है उस पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। बने रहिए मनी 9 के साथ। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।